गाइस, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री बाय तरनजीत कोर्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुलिन। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं एजुलिन के बारे में। मैंने आपको पहले भी एजुलिन के बारे में कुछ बताया था, तो अभी भी बता देती हूँ। जो एजुलिन है आपके पास, वो एज्यूल वर्ड से आया आपके पास, ठीक है। स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ब्लू। और ये क्या होता है आपके पास, एक तो होती है 7 मेंबर रिंग एंड अदर इज 5 मेंबर रिंग। दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। जैसे ही फ्यूज होंगे वो क्या कहलाई जाएगी आपके पास, एजुलिन, ठीक है। 7 + 5 मेंबर रिंग। अगर हम इसका क्या देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, C10H8 एंड आयुर्वेदिक नेम जो है इसका वो क्या है, बाईसाइक्लो। वो भी मैं बताऊंगी किस तरह से आया है। 530 डेका पेंटाइन। अब देखो ये नेम किस तरह से हम लिखते हैं फ्यूज कंपाउंड की। सबसे पहले तो सब्सटेंट देखते हैं। अब इसके अंदर सब्सटेंट कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम सब्सटेंट नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड लिखते हैं, बाईसाइक्लो लिखते हैं। कंबाइंड जो रिंग्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज रिंग है। अब फ्यूज किस पे है, इस वाले कार्बन एटम पे और इस वाले कार्बन एटम पे क्या है, ये फ्यूज है। जब ये फ्यूज है, सपोज इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर करना है, तो ये वाला रास्ता भी अपना सकता है और ये वाला रास्ता भी अपना सकता है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस अपनाएगा तो कितना कार्बन उसको फेस करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और हमेशा जो आप लिखोगे नंबरिंग, वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखोगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। और इस साइड से क्या आएगा, 3 कार्बन एटम, और इधर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, तो 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 530 बाईसाइक्लो 530। और बीच में क्या आती है, डॉट्स आते हैं, मतलब हम क्या लगाते हैं, डॉट्स लगाते हैं। और अब डेका किस लिए यूज़ किया गया है, अगर हम देखें टोटल कार्बन कितने एटम्स है, 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेका पेंटाइन। पेंटाइन का मतलब क्या है, आपके पास 5 डबल बॉन्ड्स है, तो वो क्या कहलाया जाएगा आपके पास, एजुलिन। मतलब ये एजुलिन का ही आईयूपैक नेम है। मोस्टली हम इसको किससे जानते हैं, एजुलिन के नेम से जानते हैं, ठीक है। अदर थिंग ये भी मैंने आपको बताई थी कि जो आपके पास एजुलिन होते हैं वो किसके आइसोमर्स होते हैं, मतलब आइसोमर्स होते हैं ये दोनों ही नैप्थलीन के। अब ये पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी देखना। तो एजुलिन नैप्थलीन क्या है, आइसोमर्स होते हैं। और वन थिंग मोर, अगर हम एजुलिन को स्टडी करना चाहते हैं यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर, यूवी स्पेक्ट्रा में क्या होता है आपके पास, जो रेंज आती है वो क्या आती है, 230 to 345 के आसपास नैनोमीटर। तो इस रेंज से हमें क्या पता लग जाता है कि जो एजुलिन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। इसके फर्दर और भी डेरिवेटिव्स हैं, आपके आइसोमर्स कह सकते हो, मतलब इससे ड्राइव भी हुए हैं। सपोज कहीं पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको मैं नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एजुलिन है। तो एजुलिन के बारे में स्टडी करते हैं। ये तो थी उसकी जर्नल एजुलिन की स्टडी। अब करते हैं उसकी किस तरह से आप एजुलिन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट जो मेथड है आपके पास वो है 9-ऑक्टालिन, जिससे आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे एजुलिन को। नाइन ऑक्टालिन का जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। पहले आपको मैं सिंपल रिएक्शन लिखवा दूंगी, देन उसके बाद मैकेनिज्म। सबसे पहले ओजोन डालोगे, देन जिंक वाटर डालोगे। इसका मैकेनिज्म अभी मैं आपको कराऊंगी, बट डायरेक्ट स्टेप लिखवा रही हूँ अभी। जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है क्या बनेगा, डाइकीटो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, इसके अंदर बेस डालोगे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट से क्या होगा, एडोल कंडेंसेशन हो जाएगी। एडोल कंडेंसेशन आपने की होगी पहले, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। तो क्या होगा, इसमें भी सिंपल एडोल कंडेंसेशन होगी जब जैसे आप बेस डालोगे। और बनाना क्या है आपने, एजुलिन। एजुलिन पता है, एक तो 7 मेंबर रिंग होगी और अदर इज 5 मेंबर, ठीक है। तो जो 7 मेंबर रिंग है, अब एडोल कंडेंसेशन में क्या होता है आपके पास,
जो दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उसके अंदर एक तो कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज़ रहता है और सेकेंड वाला OH ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो एक हमने क्या किया, एज इट इज़ रहने दिया और सेकेंड वाले को किस में चेंज कर दिया, OH ग्रुप में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी H प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर लूज कर देगा। हमने मेनली बनाना क्या है, एजुलिन बनाना है, तो हम डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे बस। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे। जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी H प्रेजेंट है, वाटर रिमूव हो जाएगा। अब आप इसके बाद सिंपल प्लेटिनियम डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएंगे सारे के सारे जहाँ पे डबल बॉन्ड आने हैं, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएंगे और ये आपके पास क्या बन जाएगा, एजुलिन। ठीक है, ये तो थी उसकी जनरल रिएक्शन। फर्स्ट मेथड है 9 ऑक्टेलिन वाला। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। सबसे पहले हमने क्या डाला है, ओजोन। तो ओजोन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा फर्दर। अब यहाँ देखो, ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, इस वाले कार्बन एटम के साथ। देन ये वाला इसके साथ अटैच है और ये वाला फर्दर ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी ओजोनोलाइट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगी, बॉन्ड शिफ्टिंग। सिंपल, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। आपने डाई कीटो प्रोडक्ट बनाना है सबसे पहले, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। सेकेंड वाले में क्या होगा, OO नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आप क्या ऐड करोगे, हाँ, अभी इसी की रीअरेंजमेंट होगी और ये फिर से क्या करेगा, अटैक करेगा इस वाले कार्बन एटम। तो ये क्या आ जाएगा, O दिस, और ये क्या आ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो गया और ये वाला ऑक्सीजन कहाँ अटैक किया, इस वाले कार्बन एटम। तो ये प्राइमरी ओजोनोलाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी ओजोनोलाइट। ठीक है, अब आप दोबारा से ऐड करोगे वाटर ऐड करोगे, तो ये अटैक करेगा, कार्बोनिल की फॉर्मेशन करेगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा ये क्या ले लेगा, H, डबल बॉन्ड O, इसको अंदर लिख देते हैं OOH, और इधर OH अटैक किया वाटर ने इस तरह। ठीक है, अब सिंपल डाई कीटो बनाना है ना, आपका क्या निकल जाएगा, पेरोक्साइड। सिंपल, ये देखो, तो इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये आएगा H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सबसे पहले रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो मैं इधर ही रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना देती हूँ। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, और ये H आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि H की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये क्या करेगा, खुद कार्बोनिल ग्रुप में चेंज होना चाहेगा। तो ये क्या, कहाँ अटैक कर देगा, आपके पास इस वाले कार्बन एटम पे, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव। तो ये क्या आएगा आपके पास, 7 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी और अदर इज 5 मेंबर्ड OH। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या ऐड किया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अटैक करेगा, OH, इसमें वाटर रिमूव कर दो पहले,
जैसे ही वाटर रिमूव होगा देन ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास OH। हाइड्रोलिसिस करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। यहाँ से फिर से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव। ये वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, इधर भी वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा आप क्या करोगे, प्लेटिनियम डाल दोगे। प्लेटिनम कैटालिस्ट जैसे डालोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास एजुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था एजुलिन का आपके पास मैकेनिज्म कि किस तरह से आप 9 ऑक्टेट से एजुलिन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड जो आपके पास मेथड है वो क्या है, फुल बीन। फुल बीन से आप क्या करोगे, फॉर्मेशन करोगे एजुलिन। फुल बीन का स्ट्रक्चर जो होता है आपके पास वो किस तरह का होता है, इस तरह। ये क्या है, फुल बीन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, सिंपल रेजोनेंस क्रिएट होगा और अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा और किस में कन्वर्ट कर लेगा, एक तो 7 मेंबर रिंग में और अदर इज 5 मेंबर रिंग में। ये क्या बन जाएगी, 7 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, तो ये 7 मेंबर रिंग बन गई। ये क्या हो जाएगा, Nr2 अटैच हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। इसको इस तरह से लिख लो, जो 5 मेंबर रिंग है आपकी इस साइड है तो 5 मेंबर रिंग इस साइड लिख लो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7, तो ये क्या होगा, इधर इधर ये शिफ्ट होगी, ये ऐसे, और ये क्या आएगा, Nr। हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जैसे ही बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये क्या करेगा, यहाँ पे एजुलिन की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड ही ट्रांसफर हुए तो ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, तो ये जो H है बेस ले लेगा, जैसे बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या बन जाएगा, एजुलिन। अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट मेथड से, जिससे क्या कर सकते हैं, एजुलिन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड मेथड करते हैं, पिटीन के साथ रिएक्शन हो रही है, सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल ये एडिशन मतलब साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। एडिशन रिएक्शन है, तो जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, आपको पता है जो आपके पास डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप है, वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है, इनॉलिक फॉर्म क्रिएट कर सकता है। तो टॉटोमराइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगी, इंसर्शन रिएक्शन होगी, जब आप क्या करोगे, CH2N2 ऐड करोगे। तो CH2N2 किस तरह से होते हैं, इसकी फॉर्म में होता है आपके पास। तो जैसे ही आएगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर्स। तो जैसे ही आएंगे ये क्या करेंगे, CH2 मतलब इंटरमीडिएट आपके पास क्या हो जाएगी, इंसर्शन हो जाएगी CH2 की। तो जैसे इंसर्शन होगी 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद OH ग्रुप दोबारा से कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड O में और आपके पास रिंग ओपनिंग हो जाएगी। 4 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग में, क्योंकि आपके पास क्या है, ऊपर 3 जो रिंग बनी थी 3 मेंबर रिंग की, वो भी इंक्लूड हो जाएगी 5 मेंबर रिंग से। ठीक है, उसके बाद HCl रिमूव हो जाएगा। जैसे आप DMF डालोगे तो N के पास क्या है, लोन पेयर है, वो क्या करेंगे, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेंगे HCl क्या हो जाएगा, रिमूव। रिमूव होने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद NaBH4 डालोगे, रिडक्शन का वर्क करेगी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, HOBS3 नेगेटिव। जब आप इसकी अल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर, बर्गेस रिएजेंट का काम ही यही है, क्या करेगा, डिहाइड्रोजनेशन कर देगा, सॉरी डिहाइड्रेशन कर देगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर की रिमूवल होगी आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने के बाद आप क्या डालोगे, क्लोरोनिल डालोगे। क्लोरोनिल का स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, 1 and 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड O होता है और 2 3 5 एंड 6 पे क्या होंगे, क्लोरीन ग्रुप होंगे। तो क्लोरीन स्ट्रक्चर होता है। तो ये H क्या करेगा, O पे अटैक होगा, OH फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज।
तो जैसे आपके पास ये H लूज होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो O नेगेटिव बना है ये क्या करेगा, H पे अटैक करेगा। H पे अटैक करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आएगा, इसकी रिडक्शन करोगे क्या हो जाएगा, डाई एसिटेट। जब आप डालोगे प्लेटिनम डाई एसिटेट तो इससे क्या होगा आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन होगी आपके पास, मतलब क्या है, जो आपके पास क्लोरीन है, कोई भी हेलोजन ग्रुप यहाँ पे लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे रिमूव होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आने की वजह से क्या बन जाएगा, एज़ोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो था थर्ड मेथड, तीनों की तीनों मेथड हो चुकी हैं। थर्ड मेथड इज दिस। फर्स्ट मेथड आपको मैंने 9 ऑक्टेटिन वाला कराया और सेकेंड फ्लूविन वाला करवाया आपको। अब चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई है, जो आपके पास एज़ोलिन होते हैं वो कलर कंपाउंड होते हैं, दैट मीन्स ब्लू इन कलर होते हैं आपके पास, और डाईपोलर करेक्टर शो करते हैं, पोलैरिटी शो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, नैफ्थलीन के कंपैरिजन में, क्योंकि नैफ्थलीन का जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास ये होता है, दोनों ही क्या है 6 मेंबर रिंग है, और जो एज़ोलिन का स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, दिस वन इज 5 मेंबर रिंग एंड अदर इज 7 मेंबर रिंग। तो इसमें होगा क्या, लेस थर्मल स्टेबिलिटी होगी आपके पास, और अगर आप एज़ोलिन को कन्वर्ट करना चाहते हो नैफ्थलीन में तो अबव 350 डिग्री सेल्सियस में भी आपका जो एज़ोलिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नैफ्थलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी किस तरह से कन्वर्ट होता है नैफ्थलीन में, उसके 3 मेथड है आपके पास। कैसे एज़ोलिन को नैफ्थलीन में कन्वर्ट कर सकते हो, नैफ्थलीन को एज़ोलिन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम वो मेथड्स करते हैं। हम ये मेथड्स हैं कन्वर्जन के। तो जो आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी थी, मतलब थर्मल एवेबिलिटी थी, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या थी, ऑटोमराइजेशन ऑफ नैफ्थलीन। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट मैकेनिज्म हुआ था वो क्या था, ऑटोमराइजेशन ऑफ नैफ्थलीन। तो आपके पास नैफ्थलीन क्या था, रिवर्सिबिलिटी इन नेचर था, तो वो किस में आ जाएगा, एज़ोलिन में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज़ोलिन को नैफ्थलीन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आइसोमराइजेशन प्रोसेस से। बट ये क्या है, एज़ोलिन नैफ्थलीन में कन्वर्जन तो हो जाएगी बट ये रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होगा। और जो भी आपके पास कन्वर्जन के बाद जितनी भी एनर्जी आपके पास नैफ्थलीन की बचेगी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लगभग 90 किलो पर मोल। ठीक है, सो एज़ोलिन लेते हैं, आपके पास क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। तो बॉन्ड की ब्रेकेज किस तरह से होगी, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आने की वजह से ये वाला जो आपके पास है ये इस वाले के साथ क्या हो जाएगा, अटैच, तो ये वाला हो जाएगा दिस। तो मतलब क्या है, 2-3 मेंबर रिंग बन गई। तो इसी को इस वे में लिखा हुआ है 3 मेंबर रिंग की फॉर्म में। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, और एक बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो हमने सिंपल उसको 6 मेंबर रिंग में लिख लिया, और इधर भी क्या है, 6 मेंबर रिंग में अरेंज कर लिया। 1 2 3 4 5 एक बॉन्ड है ना, 1 2 3 वाला, 1 2 3 4 5 6 ये वाला ऊपर वाला, और ये एज इट इज रहने दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिंपल और सिंपल बॉन्ड की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जैसे ही बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके पास क्या बन जाएगा, नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये तो था फर्स्ट, ऑटोमराइजेशन हो रही है। सेकेंड आपके पास क्या है, कार्बन इंटरमीडिएट। कार्बन इंटरमीडिएट में क्या हुआ, लिया हुआ है आपका एक जो कार्बन है उसको चेंज कर दिया है कार्बन 13 एटम से। कार्बन 13 एटम को डार्क स्पॉट से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे हो क्या रहा है कार्बन इंटरमीडिएट में, मेनली यहाँ पे होगा 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। ठीक है, जैसे ही 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी ना, हमें पता लग जाएगा, क्योंकि आपके पास एक कार्बन 13 है, कार्बन 13 को हम डार्क स्पॉट से मेंशन कर रहे हैं कि हमें पता लग जाएगा शिफ्टिंग हो भी रही है या नहीं। जैसे शिफ्टिंग होगी उसके बाद क्या होगा, 1-2 कार्बन शिफ्टिंग। तो कार्बन शिफ्टिंग होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी।
अब यहाँ देखो आपके पास ये किस तरह से शिफ्टिंग हो रही है। ये आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा इसके पास, जैसे ये जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इधर मूव कर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे लोन पेयर्स। लोन पेयर क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला जो है वो कहाँ जाएगा दिस। मतलब ये देखो कि इसके और इसके बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, और ये वाला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड। अब ये देखो जो ये कार्बन 13 था ये कहाँ आ गया रिंग के बाहर। रिंग के बाद जैसे ही आएगा उसके बाद हम शिफ्टिंग करेंगे दोबारा से, जैसे ही बॉन्ड शिफ्टिंग होगी ये दोबारा से क्या हो जाएगा रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिसिटी उसकी हम क्या करेंगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी सब में। तो ये क्या होगा दोबारा से रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही रिंग की फॉर्मेशन होगी, पहले जो कार्बन था इस पोजीशन पे था फर्स्ट, लास्ट में देखो आपके पास क्या आ गया सेकंड पोजीशन पे, तो कार्बन की क्या होगी शिफ्टिंग होगी। तो ये क्या होगा रिंग जैसे ही फॉर्मेशन होगी दोबारा से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, और ये जो लोन पेयर थे क्या करेंगे दोबारा से अटैक कर देंगे। जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन आया इधर, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड आएगा, और ये कार्बन किस पोजीशन पे आ गया सेकंड पोजीशन पे। तो इसमें कार्बन इंटरमीडिएट से मेनली हम यही पता लगा रहे हैं कि शिफ्टिंग हो रही है, दैट मीन्स मैकेनिज्म हमारा ठीक है, हम इसे कर सकते हैं आगे बढ़े। तो जो नेक्स्ट है आपके पास डायरेडिकल मैकेनिज्म। डायरेडिकल मैकेनिज्म में हम क्या कर रहे हैं, एजुलिन को नैफ्थलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके और भी मैकेनिज्म है, वो मैं सारा का सारे आपको नोट्स में दे दूँगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही नैफ्थलीन के अंदर कन्वर्ट होगा, या आप अगर हाई हीट प्रोवाइड करोगे 350 डिग्री से तो क्या हो जाएगा तभी भी एजुलिन कन्वर्ट हो जाएगा नैफ्थलीन के अंदर। सो डायरेडिकल मैकेनिज्म, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, लोन पेयर आ जाएगा। जैसे ही लोन पेयर आएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे क्या होगी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब क्या होगा हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या आ जाएगा इससे साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा H, और यहाँ क्या आ जाएगा फ्री रेडिकल। तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएंगे। 6 मेंबर्ड रिंग को इस वे में भी आप लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएंगे कंबाइन होंगे बॉन्ड शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग। जैसे ही कंबाइन होंगे, या इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हो, रेडिकल रेडिकल को किसी भी तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, अगर एजुलिन बनाना है तो उसमें एक 5 मेंबर रिंग होती है और एक आपके पास क्या होती है 7 मेंबर रिंग। तो ये बस वही ली हुई है साइक्लोपेंटाडाइन एंड साइक्लोहेप्टाट्राइन। तो जब आप कंबाइन करते हो तभी ही एजुलिन की फॉर्मेशन होगी, और दोनों के अंदर नैफ्थलीन के अंदर भी और साथ के साथ एजुलिन के अंदर भी कोई भी स्ट्रक्चर देख लो एजुलिन का या नैफ्थलीन का, उनके अंदर क्या होता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। तो जैसे आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, डाइपोलर कैरेक्टर, ये सारा का सारा क्या है क्वेश्चंस के में आगे यूज़ होगा, जो अभी हम करेंगे एग्जाम के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है कुछ, और आंसर भी मैंने साथ ही लिख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता देती हूँ। मेनली 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डाइपोलर नेचर ऑफ एजुलिन। एजुलिन का डाइपोलर नेचर बताना है। अभी भी मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन किया है एजुलिन के। तो 4 सेपरेशन एग्जिस्ट होगी, 4 सेपरेशन है तो वाटर सॉल्यूबल भी होगा। तो उसमें क्या है डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होने की वजह से वो डाइपोलर कैरेक्टर शो करेगा ही करेगा। अगर सपोज 3 मार्क्स में आ जाता है या 4 मार्क्स में आ जाता है तो किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। जो डाइपोल मूवमेंट होता है एजुलिन का वो क्या है 1.08 के आसपास होता है। बट अगर मैं नैफ्थलीन के साथ कंपेयर करती हूँ, क्योंकि हम हर एक चीज़ नैफ्थलीन के साथ बताएंगे क्योंकि ये क्या है रिजेंबल है उसके साथ। तो जो नैफ्थलीन का होता है डाइपोल मूवमेंट वो कितना होता है 0 होता है, उसके अंदर कोई डाइपोलर कैरेक्टर शो नहीं होता क्योंकि वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो देते हैं। यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इज आपके पास 2 रिंग होती है, एक तो 7 मेंबर रिंग, एक आती है 5 मेंबर रिंग। तो जो आपके पास 7 मेंबर रिंग होती है उसके अंदर क्या होते हैं आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। वो किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं ट्राइपोलियम कैटायन की तरह, अगर 4 सेपरेशन हो जाती है तो। क्योंकि आपके पास क्या होगा इसके बाद बताती हूँ। जो आपके पास 5 मेंबर रिंग होगी पेंटाडाइनाइल, वो आपके पास क्या होते हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर। अब आपके पास होगा क्या, जो आपके पास बड़ी वाली रिंग है दैट मीन्स 7 मेंबर रिंग है, वो क्या करेगी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगी किसको 5 मेंबर रिंग को। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा
वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगी कौन, 7 मेंबर रिंग, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर 5 मेंबर रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने पे वो क्या करेगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस शो करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आपके पास क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है। ये आपके पास एजुलिन का स्ट्रक्चर है, इससे आप ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब देखो दो ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है, दोनों ट्रांसफर तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा इधर, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इसके भी बॉन्ड ट्रांसफर किए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है आपके पास 7 मेंबर रिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करती है, एंड 5 मेंबर रिंग जो है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगी। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग, क्योंकि उसके पास खुद एक्सेस में हो गए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसको मिल गए। नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट की वजह से वो डीप कलर स्पेक्ट्रा शो करेगी। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। चार सेपरेशन हो गई, ये भी हो चुका है। तो ये तो था आपके पास डाइपोलर नेचर एजुलिन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास, एक्सप्लेन एजुलिन इज एरोमेटिक, कंपेयर इट्स एरोमेटिसिटी विद नाफ्थलीन। तो हमें ये बताना है कि एजुलिन एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों शो करता है भी या नहीं है, और उसकी एरोमेटिसिटी अगर है तो वो नैफ्थलीन के साथ कंपेयर करनी है। एक तो सारा का सारा आप चार सेपरेशन वाला बताओगे उसके अंदर, साथ के साथ यही उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर बना सकते हो कि कूले नेम सुना होगा आपने, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए। तो इसी तरह इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे। बाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कॉमन है बोथ रिंग्स में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अभी ऊपर भी बताया है, बेंजीन की तरह होगी, बेंजीन के अंदर भी होती है। कहाँ पे होगी, 5 मेंबर रिंग में होगी आपके पास। और 5 मेंबर रिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, और किस पोजीशन पे होगी, 1-3 पोजीशन पे होगी। अब यहाँ देखो आपको बताया 7 मेंबर रिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की तरह होगी, मेनली किस पोजीशन, 5 मेंबर रिंग में होगी। जब आप चार सेपरेशन नहीं करोगे, आपके पास क्या है, 5 मेंबर रिंग में जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो 5 मेंबर रिंग में होगी। ये ध्यान रखना है आपने। और किस पोजीशन एजुलिन है वो भी क्या करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे किस रिंग पे, 5 मेंबर रिंग पे। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रही है, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो किस पोजीशन पे बनेगा, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का प्रोडक्ट बनेगा। ब्रोमिनेशन करो, नाइट्रेशन करो, सल्फोनेशन करो, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, S3 आपका इस रिंग में आ जाएगा, और इधर भी क्या है, COCS3 आपकी इस रिंग में शो होगी। नेक्स्ट जो है वो क्या करेगी, 4n+2 पाई सिस्टम इलेक्ट्रॉन को शो करेगी। दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं एजुलिन के अंदर, आपको ये पता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करा, और क्वेश्चन में पूछा भी यही है। तो ये वाला रीज़न भी आप दोगे कि क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी ये शो करती है। और क्या है, नॉन बेंजोइड कंपाउंड है। नॉन बेंजोइड का मतलब क्या है, एजुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन रिंग नहीं है, उसके अंदर 5 मेंबर और 7 मेंबर रिंग है, जिसके कारण वो क्या है, नॉन बेंजोइड रिंग शो करता है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, NMR के अकॉर्डिंग भी हर एक हाइड्रोजन आपको क्या देंगे, सिंगलेट देंगे, डेल्टा वैल्यू सेम होंगी, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है आपके पास। ठीक है, और ये शो किस रीजन में होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में। दैट मीन्स ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। CH भी क्या है, बेंजोइड, बेंजीन कंपाउंड के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। IH स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग भी एजुलिन क्या है, एरोमेटिक है बेंजीन की तरह। अगर मैं कंपेयर करती हूँ, ये तो था एरोमेटिक कैरेक्टर सारा का सारा। अगर मैं कंपेयर करती हूँ नैफ्थलीन से, तो नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इस तरह से शो होता है आपका। तो क्या होगा आपके पास, जो आपके पास एक रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो आपके पास क्या होगा, 8 पोजीशन जो होती है नैफ्थलीन की मोर इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जिसके कारण जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करोगे, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, तो वो किस पोजीशन पे होगी, 8th या 7th पोजीशन पे होगी। मेनली 8th पोजीशन पे होती है। तो सपोज मैं यही कर देती हूँ, नाइट्रेशन कर रहे हो तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा आपके पास, या तो इधर ऐड हो जाएगा, या सल्फोनेशन कर रहे हो तो SO3H आ जाएगा आपके पास, या आप क्या कर रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे सारे के सारे नैफ्थलीन। अब नैफ्थलीन के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो आप सिंपल ये बता सकते हो कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन नैफ्थलीन के अंदर भी होते हैं। दैट मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो वो भी
फॉलो करते हैं तो वो प्लेनर भी होते हैं और वो एरोमेटिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। अगर हम नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखें क्या है, सिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर डीलोकलाइजेशन क्या होगा, बहुत ईजिली हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्पीडली होगा, तो उतना ही स्टेबल होगा और उतना ही एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसीलिए जो नेफ्थलीन है वो ज़्यादा एरोमेटिक है एज़ कम्पेयर टू द एजुलिन और उतना ही स्टेबल है। और इससे पहले अभी मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिखवाई थी, उसी का ही मैकेनिज्म मैंने सिंपल लिखा है। AlCl3 के साथ सिंपल एस्टर क्लोराइड को क्या कर रहे हो, रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है। CH3COCl AlCl3 के साथ सिंपल ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, वो क्या कर देगा, अटैक कर देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और AlCl3 पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सिंपल क्या आ जाएगा, Cl निकल जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड हो जाएगा और कहाँ रिएक्शन होगी आपके पास 500 रिंग में रिएक्शन होगी, तो ये अटैच हो जाएगा। सिंपल जस्ट क्या है, रेजोनेंस हो रहा है और शिफ्टिंग हो रही है, तो ये एच शिफ्टिंग हो जाएगी। आपके पास एक प्रोडक्ट तो बन गया CuCH3 थर्ड पोजीशन पे। सेकंड जो प्रोडक्ट था 1 एंड 3rd पोजीशन पे आपके पास लगा हुआ था, तो इसी का ही रेजोनेंस स्टेबलाइज बना हुआ है, फिर वो अटैक करेगा 8 पोजीशन पे। इसी तरह जब 1 पोजीशन पे हो जाएगा नेक्स्ट टाइम सेकंड पे अटैक करेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास अगर मैं इसी का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एजुलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो हम उसको सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप सिंपल इस तरह से उसको मेंशन कर सकते हो। तो वो क्या कहलाया जाता है, एजिलिनियम केटाइन कहलाया जाता है और वो ऑरेंज येलो कलर का होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए एजुलिन जो है वो ऑटो ऑक्सीडेशन नहीं शो करता, पॉलीमराइज नहीं होता आपके पास, डिसऑर्डर रिएक्शन शो नहीं करता, डाइंग रिएक्शन। ये तो थी सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, सपोज इसी में मैं आपको कर देती हूँ, उसको ऐसा आपके पास कंपाउंड है, सपोज एजुलिन है, एजुलिन में आप क्या कर रहे हो, इस तरह से आपने कुछ डाला है, ठीक है, अमीन का, और यहाँ पे कुछ लिविंग ग्रुप लगा होगा, गुड लिविंग ग्रुप लगा होगा, Br हो सकता है, OTS हो सकता है, टोशाइल ग्रुप हो सकता है, तो सिंपल HX निकल के सिंपल सारा का सारा ग्रुप ये एज इट इज़, ये इधर भी रिंग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा NR। और मेनली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो मेनली 7 मेंबर रिंग में होती है और 3rd एंड 5th पोजीशन पे होती है। ये तो था सारा का सारा एजुलिन, थोड़ा सा लंबा था बट आई होप आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।